Now we are moving on the topic in which object is moving, and with respect to object, what is the change in the velocity and direction of velocity of image. वो वाला टॉपिक कर रहे हैं कब, जब लेंस के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। मिरर के साथ ये वाला काम हम लोग कर चुके थे, और प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन में भी हम लोगों ने ये कर लिया था। मतलब बेसिकली हम लोग इसको 3 बार कर चुके हैं। फर्स्ट हम लोगों ने किया था प्लेन सरफेस रिफ्लेक्शन में, सेकेंड टाइम किया था हम लोगों ने कर्व सरफेस रिफ्लेक्शन में, फिर अपन लोगों ने किया था प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन में। नाउ इट्स टाइम फॉर इन फ्रंट ऑफ लेंस। क्लियर हो गया बेटा? दिस इज फॉर 4 टाइम्स। तो देखिए लेंस इज रेस्ट, केस 1 है, तो आपको निकालना है कि ऑब्जेक्ट के चलने की वजह से इमेज की क्या वेलोसिटी आएगी। ठीक है बेटा? तो आपको पता है लेंस की इक्वेशन होती है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आपको पता है अगर ऑब्जेक्ट चल रहा होगा तो ये u में चेंजेस आएगा, तो u कम होगा या ज्यादा होगा। तो बेसिकली जो u में चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ u विल बी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी du by dt विल बी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड dv by dt विल बी वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्लियर हो गई बात बेटा? तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, माइनस 1/v स्क्वायर dv by dt प्लस 1/u स्क्वायर du by dt इज इक्वल टू 0। तो क्या मैं लिख सकता हूं dv by dt इज 1/v स्क्वायर 1/u स्क्वायर du by dt, dv by dt v by u का होल स्क्वायर du by dt। अब dv by dt क्या है बेटा? देखिएगा dv by dt इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग x डायरेक्शन, क्योंकि इमेज के मूव करने से v चेंज होगा। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग x। v by u का होल स्क्वायर इज मैग्निफिकेशन, du by dt is velocity of object along x। क्लियर हो गई बात बेटा? बेटा ये फॉर्मूला आ गया आपके पास when lens is in the state of rest, लेंस रुका हुआ है। तो बेटा जब लेंस मूव करने लगेगा, इस केस में भी अगर मैं लेंस के फ्रेम में आ जाऊंगा, लेंस के फ्रेम में आने पर लेंस अपने आप रेस्ट में आ जाएगा। तो क्या मैं यही वाला फॉर्मूला एज इट इज अप्लाई कर सकता हूं? रिलेटिव मोशन का बेसिक कंसेप्ट लगेगा, विच इज velocity of A with respect to B is velocity of A minus velocity of B। अब मैं इस क्वेश्चन को लेंस के फ्रेम में जाके लिखता हूं। देखिए कैसे लिखेंगे, velocity of image with respect to lens along x is equal to m square velocity of object with respect to lens along x। क्लियर हो गई बात बेटा? velocity of image along x minus velocity of lens along x is equal to m square velocity of object along x minus velocity of lens along x। मैं लेंस की वेलोसिटी को इस तरफ ले आता हूं, बस बेसिक सॉल्विंग। वेलोसिटी ऑफ लेंस along x 1 माइनस m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलॉन्ग x। क्लियर हो गई बात बेटा? तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दूंगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज अलॉन्ग x इज 1 माइनस m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ लेंस अलॉन्ग x प्लस m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलॉन्ग x। क्लियर हो गया बेटा? ये बिल्कुल सेम फॉर्मूला हो गया जो आपने यहां पर लगाया। अगर आपकी लेंस की स्पीड 0 दी गई, लेंस की स्पीड 0, आप इसको 0 करोगे तो पुराना वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो आप इसको याद रखेंगे, तो ये वाला याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें लेंस की स्पीड 0 करते ही आपका सी वाला फॉर्मूला आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग x इज 1 माइनस m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ लेंस प्लस m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया बेटा? अब मैं y डायरेक्शन की वेलोसिटी की बात करता हूँ। y डायरेक्शन की वेलोसिटी के लिए आपको याद होगा जब आपने मिरर के लिए किया था तो आपने मैग्निफिकेशन वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया था, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट का मोशन y डायरेक्शन में होगा तो ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट चेंज होगी। तो मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं, m इज इक्वल टू hi अपॉन ho f अपॉन f प्लस u।
एच आई क्या आ जाएगा बेटा, एच आई इज इक्वल टू एच ओ एफ अपॉन एफ प्लस यू। डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर होगी बात बेटा। डी एच आई बाई डी टी मतलब इमेज की हाइट कैसे चेंज हो रही है, प्रोडक्ट रूल, पहले का डिफरेंशिएशन डी एच ओ बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट की वाई के लॉन्ग वेलोसिटी इनटू एफ अपॉन एफ प्लस यू प्लस प्रोडक्ट रूल है तो एच ओ। अब मुझे इस नंबर को डिफरेंशिएट करना है, एफ ओ कॉन्स्टेंट है, कॉमन ले लिया, ये नंबर डिफरेंशिएट होगा जो अंदर लिखा हुआ है, वन एफ कॉमन आ गया तो वन अपॉन एफ प्लस यू। मैं नीचे इसको डिफरेंशिएट करके आपको समझा देता हूँ, तो आपके पास आ गया वन प्लस एफ अपॉन यू। क्लियर हो गया बेटा। इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, इसका नाम y रख दूंगा तो डी वाई बाई डी टी निकाल लेता हूँ, माइनस वन अपॉन एफ प्लस यू का होल स्क्वायर बेटा इनटू, अब इस नंबर को चेन रूल से डिफरेंशिएट करूंगा, डी एफ बाई डी टी क्या आ जाएगा, जीरो इंटू डी यू बाई डी टी। क्लियर हो गई बात बेटा। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं इसका डिफरेंशिएशन, माइनस वन अपॉन एफ प्लस यू का होल स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी टी। ये नीचे वाला डी एच आई बाई डी टी वेलोसिटी ऑफ इमेज अलॉन्ग वाई, डी एच ओ बाई डी टी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलॉन्ग वाई, एफ अपॉन एफ प्लस यू इज एम, एच ओ एफ। ठीक है बेटा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, एफ प्लस यू का होल स्क्वायर, डी यू बाई डी टी मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलॉन्ग एक्स। क्लियर हो गई बात बेटा। अगर मैं इस इक्वेशन में f से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, देखिएगा यहां पर मैं f से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं, एक f यहां आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से, एक f यहां आ जाएगा बेटा और एक f यहां आ जाएगा तो ये f स्क्वायर बन जाएगा। पहले क्या था, ये था, देखिए पहले ये दिया गया था आपको, आपने f से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो यहां पर आपको एक नंबर दिख रहा है, दिस व्हाट इज दिस, f अपॉन एफ प्लस यू का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों स्क्वायर है तो मैं लास्ट लाइन लिखते ही आपको आंसर आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग y इज इक्वल टू वी ओ वाई एम वी ओ वाई, एम पहले लिख दिया, वेलोसिटी ऑफ इमेज एम वी ओ वाई माइनस एच ओ बाई एफ, इसका नाम एम स्क्वायर हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स इंटू जी कैप। ये रफ्ता पार्ट ये बेटा ये मैं हटा देता हूं, तो आपके पास आ गया velocity of image along y is mvy minus ho by f m square vox into j cap। क्लियर हो गई बात बेटा। अब पॉजिटिव निगेटिव साइन की जहां तक बात है, आपने यहां पर डिफरेंशिएट किया है वन बाई वी माइनस वन बाई यू इजल टू वन बाई एफ, जो v और u की पॉजिटिव की कंडीशन थी वही कंडीशन वी आई एक्स और वी ओ एक्स की होगी। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन की वेलोसिटी को पॉजिटिव लेंगे, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन की अपोजिट वेलोसिटी को नेगेटिव लेंगे। क्लियर हो गई बात बेटा। यहां पर मैंने एच आई अपॉन एच ओ हाइट को डिफरेंशिएट किया है, तो जो एच के लिए था प्रिंसिपल एक्सेस से ऊपर वेलोसिटी पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे वेलोसिटी नेगेटिव। नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन पार्ट ऑफ दैट कंसेप्ट। स्टार्ट करते हैं बेटा। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस मतलब एफ पॉजिटिव, फोकल लेंथ 30 यानी एफ इज प्लस 30, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ स्पीड 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स लेंस, टुवर्ड्स लेंस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, और ऑब्जेक्ट रियल है इसलिए यू माइनस 40। मैं डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर इधर है, दिस इज 40, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, एंड फोकल लेंथ इज आपको पता है कन्वर्जिंग है इसलिए एफ इज इक्वल टू प्लस 30, और ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे इधर से आएगी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी यही दी है, तो ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट से जाने के लिए इंसिडेंट रे के अपोजिट जाना पड़ेगा, इसलिए यू टर्न्स आउट टू बी माइनस 40, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स कैसे आई प्लस 20 सेंटीमीटर, बिकॉज इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में आ रहा है। क्लियर हो गई बात बेटा। मैग्निफिकेशन पूछा गया है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एफ अपॉन एफ प्लस यू, 30 माइनस 40
-3। मैग्निफिकेशन कितना आ गया? -3। फर्स्ट पार्ट हो गया बेटा। वेलोसिटी ऑफ इमेज इफ लेंस इज एट रेस्ट, लेंस रेस्ट पर है तो वेलोसिटी इमेज का x के लॉन्ग फॉर्मूला था, वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग x इज इक्वल टू m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग x। क्लियर हो गई बात बेटा? वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग x निकालना आपको, m स्क्वायर इज -3 स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग x आपने लिखा 20, 9 इंटू 20 180 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गई बात बेटा? वेलोसिटी ऑफ इमेज व्हेन मिरर इज मूविंग विथ वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा है, इसका मतलब मिरर इधर जाने लगा है, यानी मिरर की वेलोसिटी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? वेलोसिटी ऑफ लेंस विथ अलोंग x इज -10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेंस की वेलोसिटी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट है, इसलिए -10 ले लिया। अगर लेंस चलने लगता है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग x इज 1 माइनस m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ लेंस अलोंग x प्लस m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग x। याद होगा बेटा ये? अब अगर मैं वैल्यूज पुट करूं, 1 m स्क्वायर आपने सॉल्व किया, -3 का स्क्वायर मतलब 9, लेंस की स्पीड -10, m स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग x इज 20, -8 -10 प्लस 80, 180 260 मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव आ रही इसलिए इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, पॉजिटिव आई इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है? प्लस आई कैप। क्लियर हो गई बेटा? अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा ऊपर रख दिया, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दी थी क्वेश्चन में? 4। अब इसकी y में भी वेलोसिटी दी, फ्रॉम डायग्राम फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब मुझे y वाली x वाली वेलोसिटी के लिए डेटा सेम है तो यही आ जाएगी। y वाली वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। y वाली वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग y, mvy माइनस m स्क्वायर ho बाई f vox अलोंग g। ये फॉर्मूला था बेटा। mvoy मैं लिखता हूं mvoy, m इज -3, voy प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जा रहा है, प्लस y में जा रहा है, इसलिए इसको क्या लेंगे? पॉजिटिव 5 माइनस m स्क्वायर, m इज -3 स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9, ho ऑब्जेक्ट की हाइट 4 ऊपर इसलिए +4, f +30, vox x में वेलोसिटी +20 j कैप। क्लियर हो गया बेटा? इसको सॉल्व करते हैं। -15 0 3 3 8 जा 24, इट टर्न्स आउट टू बी 5439 -39 जी कैप। यानी क्या मैं इमेज की वेलोसिटी इस केस में लिख सकता हूँ? एक्स और वाई दोनों में। एक्स पे वेलोसिटी आपने निकाली थी 260 आई कैप -39 जी कैप, और वेलोसिटी क्या है? सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक बात आपने ध्यान दी, यहाँ जितने फॉर्मूलाज हम लोगों ने लिखे हैं वो लेंस और मिरर में सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है। जैसे ये वाला फॉर्मूला है VIX इक्वल टू 1 माइनस m स्क्वायर VLX प्लस m स्क्वायर VO। मिरर में क्या था? 1 प्लस m स्क्वायर VM माइनस m स्क्वायर VO। यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस, इंटरचेंज हो गया बेटा बस। इस वाले फॉर्मूले में मिरर में क्या था? MVOY प्लस m स्क्वायर HO बाई f VOX, यहाँ पर माइनस है। क्यों? जब मिरर का फॉर्मूला था वो था 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। लेंस का फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u, यानी जहाँ प्लस था वहाँ माइनस। तो यहाँ पर भी जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ आपका माइनस आ गया, जहाँ जहाँ माइनस था वहाँ प्लस आ गया। अगर आपको मिरर के फॉर्मूले याद है तो लेंस में एज इट इज अप्लाई कर सकते हो। बस लेंस की जगह मिरर लिखना है, मिरर की जगह लेंस।